जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस आजकल वो ज़माना नहीं रहा है कि पोस्ट ऑफिस सिर्फ आपको डाक डिलीवर करता था। पोस्ट ऑफिस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बन चुका है और बहुत सारे प्रोडक्ट है आपको प्रोवाइड कराता है। सेविंग ब्याज हो, चाहे FD हो, चाहे RD हो, और बहुत सारे प्रोडक्ट आपको। कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पर इनकी मोनोपोली है और कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड नहीं करती है। तो आपको पता होगा RBI बैंक है जो इन सभी को मॉनिटर करता है, समय समय पर अपनी रेपो रिवर्स रेपो रेट है वो डिफाइन करता है, डिसाइड करता है, और इन्हीं के आधार पर ही ये बैंक और पोस्ट ऑफिस अपने जो रेट है, इंटरेस्ट है, वो अपडेट करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा क्वार्टरली रिटर्न्स अपडेट होते हैं। तो 1 जुलाई से आपको पता होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर का क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है। तो इस अगर क्वार्टर के अंदर आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं पोस्ट ऑफिस से, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, इसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट को जान लेते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको मैंने बताया जो पोस्ट ऑफिस है सिर्फ और सिर्फ डाक पहुंचाने तक ही सीमित नहीं रहा है, बहुत सारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के प्लान आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, पोस्ट ऑफिस किस किस तरह की सर्विसेज आपको देता है। ये देखिए, सेविंग का अकाउंट, आप सेविंग खाता, आप अपना बचत खाता यहाँ पे खुलवा सकते हैं। रिक्रूटिंग डिपॉजिट होती है दोस्तों, हर महीने की आपकी जो इंस्टॉलमेंट होती है आप पैसे जमा करवा सकते हैं। टर्म डिपॉजिट होता है, मतलब आप अपनी FD वगैरह है वो पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हैं। MIS होता है दोस्तों, मंथली इनकम स्कीम, यहाँ पे आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जो कि पोस्ट ऑफिस में आपको सुविधा मिलती है। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बैंक के साथ साथ में आप पोस्ट ऑफिस में भी पैसा लगा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना भी आप अपनी बेटी के नाम खाता खुला सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और महिला समान सर्टिफिकेट, इस तरह के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान आपको पोस्ट ऑफिस में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों, अगर आपके घर पे कोई बेटी है, बच्ची है, तो वहाँ पर आपको 8.20 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है मिलने वाला है। यहाँ पर आपको दोस्तों कम से कम 250 रुपये लगाने पड़ेंगे और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए 1 साल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1 अकाउंट पर गर्ल चाइल्ड है दोस्तों, अगर आपकी 2 बच्चियां हैं तो 2 सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ओपन हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है यहाँ पे देखने को मिलता है, ये एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है। जब आप इसके अंदर पैसा लगाएंगे तो इनकम टैक्स का 80C बोलता है कि ये पैसा आपको 80C में छूट मिल जाएगा। जब इसकी कमाई करेंगे उसका जो इंटरेस्ट होगा दोस्तों वो भी एग्जम्प्ट होगा, और इसकी जो मैच्योरिटी होती है दोस्तों वो भी टैक्स फ्री होती है। तो इस तरह से सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर आप पैसे लगाने का सोच सकते हैं। अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, दोस्तों अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन कुछ केस में अगर आप एक रिटायरमेंट लेकर आए हैं, अगर मिलिट्री वगैरह से, या कुछ और भी इसके एक्सेप्शन होते हैं, तब आप 60 साल से कम पर भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो कम से कम आपको 5 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा। कम से कम 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपको कर सकती हैं, और मैक्सिमम 30 लाख रुपये। ये पहले 15 लाख रुपये होते थे, पिछले बजट से ही गवर्नमेंट ने 30 लाख रुपये कर दिए हैं। 80C के अंदर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की छूट ले सकते हैं, लेकिन इसका इंटरेस्ट है वो आपकी टैक्सेबल इनकम के अंदर जुड़ जाने वाला है। इसके बाद में PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये भी दोस्तों एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है। जब आप पैसा लगाएंगे 80C के अंदर छूट मिल जाएगी। इसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, इसकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। यहाँ पर 7.10 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। कम से कम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये आप 1 साल के अंदर इस अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। किसान विकास पत्र, जिसे कि KVP बोलते हैं, KVP के अंदर दोस्तों 7.50 का कंपाउंडेड एनुअली आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। कम से कम 1000 रुपये और मैक्सिमम यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, और इसको आप 2.5 साल बाद एनकैश करा सकते हैं। TDS आपका नहीं कटेगा, इसके ऊपर आप लोन ले सकते हैं। हालांकि टैक्स के अंदर ज़्यादा बेनिफिट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। अब आता है दोस्तों 5 ईयर का NSC का जो इशू होता है, 8th इशू इसको बोलते हैं। 7.70 का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। कम से कम 1000 रुपये लगाने पड़ेंगे, और मैक्सिमम दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं है, कोई TDS नहीं कटेगा, और 5 साल तक आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। 80C के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है उसकी आप छूट ले सकते हैं। टर्म डिपॉजिट दोस्तों, जिसको कि FD भी बोलते हैं, यहाँ पे 6.9 से लेकर के 7.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। कम से कम 1000 रुपये और ज़्यादा कितने भी आप लगा सकते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, इन 4 कैटेगरी के अंदर आप FD करवा सकते हैं। 80C की जो टैक्स सेवर FD कराएंगे 5 साल की है, उसमें आपको इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिल जाएगी। तो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट में बता दूं दोस्तों, अगर आप 1 साल के लिए कराते हैं तो 6.90, 2 साल के लिए कराते हैं तो 7%, 3 साल के लिए कराते हैं तो 7.10, 5 साल के लिए कराते हैं तो दोस्तों 7.5, मतलब 7.5
7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। 80TTB अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपकी एज दोस्तों 60 साल से ज़्यादा है और आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में इनकम टैक्स के जाना चाहते हैं तो 50,000 रुपये का जो ब्याज मिलेगा दोस्तों एफडी का प्लस सेविंग का मिला करके वो आपका टैक्स फ्री हो जाने वाला है। अब आ जाती है बात MIS के अंदर। ये होता है मंथली इनकम स्कीम की, हर महीने आपको इतना पैसा मिलता रहेगा। यहाँ पे 7.40 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप कम से कम 1,000 रुपये यहाँ पे लगा सकते हैं और मैक्सिमम अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करवाते हैं तो 9 लाख और जॉइंट अकाउंट है तो आप 15 लाख रुपए यहाँ पे जमा करा सकते हैं। 5 साल का टेनर है दोस्तों। आपको मंथली यहाँ पे रिटर्न से हर महीने आपको पैसा मिलता रहेगा। टैक्स के अंदर हालांकि कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। इसके बाद में रिकरिंग डिपॉजिट, आपको पता होगा RD होती है। बहुत सारे लोगों ने पोस्ट ऑफिस में हर महीने इंस्टॉलमेंट जाती है उनकी, या तो कोई उनका एजेंट आता है या आप वहाँ पर जमा करवा करके आते हैं वहाँ पर जा करके, तो ये RD होती है। यहाँ पे 6.70 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। कम से कम 100 रुपये, मैक्सिमम कितने भी रुपए की करा सकते हैं। 5 साल की RD होती है। इनकम टैक्स में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। RD पर मिलने वाला इंटरेस्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा और आपको उसके स्लैब रेट के हिसाब से उस पर भी टैक्स देना पड़ सकता है। सेविंग अकाउंट दोस्तों मैंने आपको बताया किसी भी बैंक का ले लीजिए। फॉर एग्जांपल SBI का 2.70 है। बहुत सारे बैंक तो 2%, 2.5% का ब्याज देते हैं, कुछ 3% दे देते हैं। लेकिन अगर आपका पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, स्पेयर पड़ा है, तो आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जो सेविंग बैंक अकाउंट है खुलवा सकते हैं, क्योंकि आजकल इनका भी ATM आ चुका है, इनकी भी इंटरनेट बैंकिंग वगैरह बहुत ऑनलाइन हो चुका है। UPI आप यूज़ कर सकते हैं। तो 500 रुपये से आप अपना खाता खुला सकते हैं। मैक्सिमम कितने भी रुपए जमा करें, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा नगद जमा ना करें। अगर आपके पास में प्रूफ नहीं है तो 10,000 रुपये का टैक्स दोस्तों टैक्स फ्री हो जाएगा 80TTA के अंदर हर व्यक्ति के लिए, और 80TTB के अंदर 50,000 रुपये सेविंग प्लस FD का ब्याज जमा हो जाएगा। ये तभी होगा, छूट मिल जाएगी ये जब भी मिलेगी जब आप सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर आएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने महिला सम्मान सर्टिफिकेट 2023, आपको पता होगा पिछले बजट में ये भी आया था, महिलाओं को सम्मान देने के लिए 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। कम से कम 1,000, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपये आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 साल आपको रहना पड़ेगा, कोई TDS नहीं कटेगा। 1 साल बाद आप 40% पैसा प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। इनकम टैक्स में कोई खास बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इनकम टैक्स, GST, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, दोनों ही कंडीशन में हमें प्लीज़ कमेंट करके बताया करें, ताकि हम इसको थोड़ा सा और इंप्रूव कर पाएँ। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो मान रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस तो आजकल सिर्फ डाक ही पहुँचाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।